मुझे स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा टूट गया आपकी बात। बहुत अति हो गई है। किसी डॉगी को मार दिया, किसी ने पॉइजन कर दिया, किसी ने काट दिया। इंसान अब रह ही नहीं गया, हैवान हो गया है। क्योंकि जान तो जान ही है और एक बेजुबान जानवर की जान लेना मुझे लगता है और भी ज़्यादा हैवानियत है। जो एक खबर हमने देखा था आपकी सोसाइटी के एक डॉग थे, क्या था पूरा मामला, थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे 2 बच्चे जय और वीरू, जिनको पैदाइश से हम लोगों ने पाला पोसा बड़ा किया था, उसमें से जुड़वा भाई हैं दोनों, या थे, कहना मुझे पसंद नहीं है, बट उसमें से एक जय जो है ही गॉट किल्ड 4-5 दिन पहले। और उस चीज़ ने हम लोगों को बिल्कुल डेवस्टेट कर दिया, मतलब एकदम झिकझोड़ के रख दिया। और पता नहीं क्यों इस बार मैं स्पेशली, हमारे बिल्डिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह होती हैं एक्चुअली। कुछ लोग होते हैं डॉग लवर्स, कुछ लोग नहीं होते हैं, पर इस चीज़ ने, उसकी डेथ ने, जय की डेथ ने मुझे स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा टूट गया आपकी बात। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये इस चीज़ के लिए हमको कुछ अब करना चाहिए, क्योंकि बहुत अति हो गई है। बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स इतने मैं सुनता चला आ रहा हूँ इतने टाइम से लगातार, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कभी कोई न्यूज़ आती है कि किसी डॉग के साथ रेप हुआ है, किसी फीमेल डॉग के साथ रेप हुआ है, किसी डॉगी को मार दिया, किसी ने पॉइजन कर दिया, किसी ने काट दिया। तो ये सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि इंसान अब रह ही नहीं गया, हैवान हो गया है। तो ये इंसिडेंट जो हुआ है, इसमें एक सस्पेक्ट है जो हमारी बिल्डिंग का ही है, और वो टेनेंट है हमारी बिल्डिंग में। और उसने जब ये रात की घटना है, देर रात की, और वो आदमी जो है वो अपनी बेटी के साथ आ रहा था, तो इसने वो प्लेफुली जैसे खेलने आते हैं बच्चे के साथ, तो वो वैसे आया था, तो बच्चा थोड़ा सा डर रहा था। और ये पहली बार नहीं, अपेरेंटली मैंने सुना है पहले भी वो ऐसा होता है, जब मतलब कि किसी के साथ प्लेफुली नज कर देता है ऐसे। तो ये आदमी को पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है, इसने वो वॉचमैन का डंडा लिया मोटा सा, और उसके बाद वो करीब आधे घंटे पौने घंटे उनको चेज़ करा था इधर से उधर। पूरी फुटेज नहीं थी, जो मैंने पर्सनली बैठ के निकाली है, और उस फुटेज में हमने देखा कि आधा पौना घंटा वो उनको मेन गेट के बाहर से अंदर, फिर तीनों विंग्स क्रॉस करके, फिर पीछे जो पार्किंग पोडियम है P1 तक वो चेज़ करता हुआ गया। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही, अब वो कब किस वक्त हुआ, कब कैसे उसके सर पे डंडा लगा, या कैसे उसको उस चेज़ में चोट लगी है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि उसको हैमरेज हुआ, और वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ही ब्लेड टू डेथ। तो अब जो सस्पेक्ट है, हम लोग ने उसको इनफैक्ट उसकी FIR भी करवाई, उसको पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया था, वहाँ पे FIR हुई। बट FIR करने के बाद शाम को 50 रुपये भरने के बाद वो वहाँ से निकल गया। तो ये जो 50 रुपये दे के जो बेल पे छूटा है, उसकी वजह से हम लोग जो है सभी लोग बहुत दुखी हुए। और दुखी इसलिए हुए कि क्या जानवर की कीमत 50 रुपये की है। एक बेजुबान जानवर जिसको मार दिया गया, उसकी जान की कीमत सिर्फ 50 रुपये है। और शायद यही वजह है कि हमारा कानून इस मामले में इतना हल्का है कि आए दिन कुत्तों के प्रति आपको पता चलेगा कि कितना क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। स्ट्रे डॉग्स के बहुत सारे, मतलब ऐसे तो जाने अनजाने में कितने डॉगीज़ कई बार गाड़ी के नीचे आते हैं या कहीं पे कुचल जाते हैं बेचारे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो चीज़ आपकी आंखों के सामने हो रही है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से मैंने और मेरे साथ जो बिल्डिंग में और जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया है। शिवानी शर्मा है, वसीम अमरोही है, ये सब मेरी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक लाइव किया था, उसे शेयर भी किया, और उसके अलावा और कुछ पब्लिकेशंस ने, न्यूज़ पब्लिकेशंस ने उसको कैरी भी किया। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को खबर पहुंच गई है, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट एक्सटेंड किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही चलता रहा और लोगों की सपोर्ट मिलती रही, तो हम इस मुहिम को इतना बड़ा कर देंगे कि शायद हमें कानून से या सरकार से मदद मिल जाए कि कानून में इस चीज़ को अमेंड करके इसको भी उसी क्राइम के तहत ले आया जाए जो इंसानों के प्रति इंसान करता है, जिसकी उम्र कैद की सज़ा होती है या फांसी की होती है, कोई भी ऐसा पनिशमेंट है।
क्योंकि जान तो जान ही है और एक बेजुबान जानवर की जान लेना मुझे लगता है और भी ज़्यादा हैवानियत है, क्योंकि वो तो आपका कुछ कर ही नहीं सकता, ना बोल सकता है, तो आप उसकी जान ले रहे हैं क्योंकि आप कर सकते हैं ऐसा, इसलिए आपने किया। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है और हम सब बहुत ज़्यादा तड़पे हैं। और अब और भी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसका जो भाई है वीरू, जय का भाई वीरू, वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गया है, अकेला हो गया, डिप्रेसिव हो गया कि उसने 2-3 दिन तो ठीक से खाना ही नहीं खाया ही नहीं उसने खाना। बट अब हम लोग धीरे धीरे उसको प्यार से ठीक से बिठा के उसको खूब सारा प्यार करके हम लोग खिला रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसने खाना भी शुरू किया। देखिए, सस्पेक्ट तो कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने किया है, तो सस्पेक्ट तो यही डिनाई कर रहा है कि मैंने नहीं किया है, पर एविडेंस जो भी है, जितनी भी है, काफ़ी तगड़ी एविडेंस है, वो पॉइंट आउट तो इन्हीं की तरफ कर रही है। तो पर क्या है कि कानून ऐसी चीज़ है जिसमें जब तक आप 100% प्रूव ना कर दें इस चीज़ को, तब तक आप ना तो उनको गिल्टी बोल सकते हैं और ना ही आप उनका नाम ले सकते हैं। तो अभी जब तक प्रूवन गिल्टी है तब तक वो इनोसेंट हैं। तो अभी हम लोग की लड़ाई यही चल रही है कि हमको पूरे एविडेंस इकट्ठा करके जो भी कल्प्रिट है या जो भी वजह है उसको सामने लेके आए।